1992 में पूछा गया प्रश्न, एनुलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये होते हैं जोंक, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये आते हैं तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो आते हैं घोंघा, सीप। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आते हैं तारा मछली, बीट, स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो होता है मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो होता है अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये होता है शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल घुलनशील है? तो है बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो बनता है लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो बनता है इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। बाह्यस्रावित एवं अंतःस्रावित दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो होती है अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो यह बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यह होता है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार का चट्टानों से पाया जाता है? तो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है तो यह है हाइड्रोजन H2। अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? तो ये होता है सूत से। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो यह है हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो दिया जाता है ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यह है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो यह है क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो होता है 24 कैरेट का। सिनेवार या सिंगुल किसका अयस्क है? तो है पारा का Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? तो ये होता है लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 33। BCG का पूरा नाम क्या है? तो ये है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो होता है कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो होता है कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो होता है कृमि वर्म के द्वारा।
जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? ते आता है आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो यह है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनता है? तो बनता है कवक द्वारा। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन से हैं? तो हैं शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? ते होता है शैवाल से। लवंग किससे प्राप्त होता है? ते होता है पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गिक पुरावर्ती से पाछा गर्क ग्लूकोज या मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो यह ग्लूकोन्वजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है कटक ओडिशा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है सेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो होती है लैक्टिक अम्ल की कमी से। अगला प्रश्न है, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रतिरोधक पैदा होता है? तो होता है लसीकाणु लिम्फोसाइट के द्वारा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो होती है 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ले जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अपवहन के द्वारा। एक व्यक्ति को आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है परितारिका आइरिस में। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो यह होता है नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो यह होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो होता है डिंबवाहिनी नली में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो होता है रैफलेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो हैं नारियल, कटहल। किस वृक्ष की आयु कौन से पता चलती है? तो कहती है वलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? तो है बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो होता है पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी
की संभावना रहती है तो ये रहती है विटामिन B1 की। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है तो रखा जाता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है तो होता है बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है तो होता है कैंट फिश में। ज़्यादातर मछली जल में क्यों नहीं डूबती तो वातावश्य के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया तो किया WM स्टेल्स ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किया मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है तो मिलता है लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो किया जाता है सिनकोन वृक्ष से। अफीम जो एक उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है तो ये होता है सूखे लेटेक्स से। वाणिज्य कॉमर्शियल काम किसके छाल से प्राप्त होता है तो होता है ब्लूथ ओक के छालों से। पश्चिमी बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती हैं तो होती हैं चंगथंगी से। मवेशिया में बाजापन किस रोग के कारण होता है तो होता है बेग रोग से। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं तो ये मरते हैं सूत्रण रोग सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है तो करती है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो कहलाते हैं मरुदभी। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं तो हैं मुर्रा, सुरती, मदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसान। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है तो ये कही गई है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो है जोरबीर बीकानेर में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है तो छोटे से मदारित वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है तो कहा जाता है इलायची को। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो किया जाता है भूमि का। सिस्टम नेचुर किसकी पुस्तक है तो ये है लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो है लैक्टोबैसिलस का। विषाणु में क्या होता है तो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है तो होता है विषाणुओं के कारण। किस शैवाल से आयोडी प्राप्त होता है तो होता है लैमिनेरिया के कारण।
एव ग्रांडी संख्या का मान होता है ते होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है तो है ए, डी, ई तथा के। ध्वनि की चाल है तो ये है 760 मीटर प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो यह है बॉक्साइड। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किसे किए जाते हैं कीड़ों की स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आंधेरी उपचारी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किसका निकलता है ऑप्टो ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है तो यह है लगभग 2.7%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक है तो यह है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट बंद Cl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक होती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा का। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाला झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है मेनिनजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक है यह है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश राशि। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है यह सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो निर्वात में से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो ये दिखता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है तो रेडियन कोण का इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया।
भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो यह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है ते होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है तो पाया जाता है विटामिन B12 में। आदेश की मात्रा का मात्रक है तो है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो यह है आइस्ट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो यह है नाइट्रोजन 78.03%। गैसोहाल बनता है तो बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो होता है विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूपक हैं तो यह है हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो यह है फीमर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो यह है 206 प्रकाश वर्ष का है तो यह है एक दूरी। अगला प्रश्न है पोजिट्रॉन की खोज की थी तो ये की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ते करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो होगा 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षिक घनत्व है तो है 19.3। ठोस कोण की इकाई है तो यह है स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को डॉट पर रखकर पाठ्यांक लिया जाने का सुझाव दिया जाता है तो दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप से प्रेरक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डॉट पक्ष है तो यह है ठीक 90 अंश द्वारा। अगला प्रश्न है पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो ये चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बिल्कुल फ्री है। फिर अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें और 5 साल के प्रश्नों को पूछे गए को कवर किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।